Students, class 6th, chapter number 2nd of unit number 1 relationships, and your chapter is fair play. फेयर मतलब होता है किसी के साथ कोई किसी तरीके का छल कपट ना किया गया हो, फेयरली आप खेलें. प्ले मतलब खेलना. तो यहाँ पे दो फ्रेंड्स के बारे में यहाँ पे स्टोरी है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी. उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन इनके बीच में कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि इन दोनों में झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है. तो एंड में हमें ये देखना है कि क्या ये वापस जो है फ्रेंड्स बन पाते हैं, क्या उनका जो डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है, वो सुलझ पाता है या नहीं सुलझ पाता, और हमें इस चैप्टर से क्या अच्छी बात सीखने को मिलती है. हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग विच यू थॉट वॉज रॉन्ग? हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग? क्या आपके बेस्ट फ्रेंड ने कभी ऐसा कुछ किया है विच यू थॉट वॉज रॉन्ग, जो आपको लगा हो कि गलत है. वट डिड यू डू देन? उसके बाद आपने क्या किया. डिड यू कीप क्वाइट और करेक्ट योर फ्रेंड? क्या आप चुप रहे या अपने दोस्त को सही किया, यानी उसे समझाया कि आप गलत हो. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी एक अच्छे दोस्त थे. So strong was their bond of friendship. उनकी मित्रता इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी that when either of them went away, कि अगर इनमें से अगर कोई भी बाहर जाता from the village, यानी गांव में से बाहर जाता, the other looked after his family, दूसरा उसकी फैमिली की देखभाल करता. Both were greatly respected in the village. दोनों की गांव में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी. यानी जब इनकी यहाँ पे फ्रेंडशिप के बारे में बताया गया फर्स्ट में कि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, और अगर इनमें से कोई भी एक बाहर जाता तो दूसरा उसके घर की रखवाली करता, ध्यान रखता. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट. जुम्मन की एक बूढ़ी आंटी थी. हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी. दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम. और इस प्रॉपर्टी को उसने जुम्मन को दे दिया था, यह इस बिहाफ पे कि वो उसके साथ रहेगी, एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वो उसकी देखभाल करेगा. यानी उस आंटी का कोई भी नहीं था, तो उसने सारी प्रॉपर्टी जुम्मन को दे दी थी. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था वो कुछ समय तक, तो कपल ऑफ ईयर्स मतलब कुछ सालों तक तो ठीक रहा. देन द सिचुएशन चेंज्ड, और फिर बाद में स्थिति बदल गई. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. जुम्मन और उसकी फैमिली थक चुके थे अपनी बूढ़ी जो रिलेटिव है, मेहमान है, जानकार है, उससे परेशान हो चुके थे. जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ. जुम्मन जो था वो इतना ज़्यादा इनडिफरेंट हो गया था जैस एज टू हर एज हिज वाइफ, यानी कि बिल्कुल भी जो था जुम्मन जो था वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता था एज हिज वाइफ, अपनी वाइफ के प्रति. हु ग्रस्ट इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे. हु ग्रस्ट, यहाँ पे ग्रस्ट का मतलब है गेव समथिंग अनविलिंगली, बिना इच्छा के देना. उसकी वाइफ जो थी वो बिना इच्छा के उसे खाना देती थी जो भी ओल्ड लेडी को चाहिए होता था. शी स्वेलोड दीज इंसल्ट अलॉन्ग विद हर फूड. स्वेलो मतलब होता है गटकना. वह इस खाने को अपनी इंसल्ट के साथ कुछ समय तक, कुछ महीने तक तो गटकती रही. बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स. लेकिन पेशेंस की जो होती है, सब्र की एक लिमिट होती है. कमेंट ऑन जुम्मन्स बिहेवियर. यहाँ पे आपको जुम्मन के बिहेवियर के बारे में बताना है कि क्या आपको जुम्मन का बिहेवियर अच्छा लगा. वन डे शी स्पोक टू जुम्मन. एक दिन आंटी ने जुम्मन से कहा, माई सन, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ऑब्वियस मतलब क्लियर, कि अब यह क्लियर है दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, कि तुम नहीं चाहते मैं तुम्हारे घर में रहूँ. काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस. अलाउंस का मतलब, अलाउंस यहाँ पर होता है कि हम किसी को मंथली या फिर समय समय पर खर्चा चलाने के लिए पैसे देते हैं. तो उसने कहा कि मुझे मंथली, महीने का खर्चा दो, सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन, जिससे कि मैं अपनी अलग किचन सेट कर सकूं, अलग किचन बना लूं. माई वाइफ नोज़ बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. जुम्मन ने जवाब देते हुए कहा कि मेरी पत्नी अच्छे से जानती है कि कैसे घर को चलाया जाता है. बी पेशेंट
सेड जुम्मन शेमलेसली, बिना शर्म के बेशर्मी से जुम्मन ने रिप्लाई किया कि तुम शांत रहो, बी पेशेंट रहो, और मेरी वाइफ जानती है घर को कैसे चलाया जाता है। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, इस बात से आंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, और उसने यह निश्चित किया कि वह अपने केस को पंचायत में लेकर जाएगी। फॉर मैनी डेज, कुछ समय तक, द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, ओल्ड लेडी को देखा जा सकता था कि वो गांव के लोगों से बात कर रही थी। एक्सप्लेनिंग हर केस, अपना केस बता रही थी। एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और कोशिश कर रही थी कि लोग उसको सपोर्ट करें। सीक मतलब ट्राई कर रही थी कि लोग उसको सपोर्ट करें। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, कुछ ने उसके प्रति सहानुभूति दिखाई। अदर्स लाफ्ड एट हर, कुछ उस पर हंसे। एंड अ फ्यू अदर एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप, और कुछ ने उसे एडवाइस दिया कि वो सुलझारा कर ले विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, अपने भतीजे और अपनी भांजे और अपनी वाइफ के साथ। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम, अंत में वो अपने अलगू चौधरी के पास आई। अलगू चौधरी कौन था? जुम्मन का दोस्त था। एंड स्पोक टू हिम, और उससे बोली, यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। जुम्मन, अलगू चौधरी ने जवाब देते हुए कहा, चाची तुम जानती हो जुम्मन मेरा अच्छा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, पक्का दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ? यानी आंटी ने अलगू चौधरी की मदद मांगी। अलगू सेड, बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम? फिर यहाँ पे चाची कहती है कि क्या ये सही होगा चुप रहना? मम मीन्स चुप रहना। एंड नोट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, और तुम वो ना बोलो जो तुम्हें सही और ठीक लगता है। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी ने दया से कहा।